हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शैल बी। फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर पाथ, सेकंड है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फोर्थ है पैराबोलिक पाथ। एक इलेक्ट्रॉन है जो इस एक्सिस के अलोंग इधर ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, इन केस ऑफ सोलेनोइड हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी इसी लाइन के अलोंग होता है। तो बी का भी डायरेक्शन इधर इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन अगर इधर है, तो एफ इक्वल टू हमें पता है क्यू इंटू बी क्रॉस बी होता है। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों जब पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में थीटा हो जाएगा जीरो, और बी क्रॉस बी में क्या आता है? एफ इक्वल टू जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि थीटा है जीरो, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब एफ इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब एम इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? जब फोर्स जीरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण वहां पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी चार्ज को आप प्रोजेक्ट करते हो तो उस पर फोर्स जो लगता है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर भी लगता है, तो उसके कारण भी क्या होगा? वहां पे वर्क डन हो जाएगा जीरो। अब एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा कांस्टेंट स्पीड से। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थैंक यू।